अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? मैं आपका टीचर मुस्तनसर हसन। सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर, ET 115, बुक बी। बुक बी के लिहाज से देखें तो चैप्टर नंबर 2 है, ओवरऑल देखेंगे तो चैप्टर नंबर 8 है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, जो लास्ट लेक्चर हमारा आई थिंक पता नहीं कल था या परसों हुआ था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट हमने पढ़ा था ऐसे सर्किट्स हैं जिनमें खालिसतन मुज़ाहिमत पर मुश्तमिल होते हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहलाते हैं। प्योर इंडक्टिव सर्किट ऐसे सर्किट जो खालिसतन इंडक्टेंस पर मुश्तमिल होते थे, उनको हम लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट कहते थे। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट ऐसे सर्किट्स जो खालिसतन कैपेसिटेंस पर मुश्तमिल होते थे, उनको हम लोग कहते थे प्योर कैपेसिटिव सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, एक्सप्लेन RL सीरीज सर्किट एंड RC सीरीज सर्किट। एक्सप्लेनेशन है, वजाहत है RL सीरीज सर्किट की, यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टर वाला सर्किट। एक्सप्लेन RL सीरीज सर्किट एंड RC सीरीज सर्किट। ये दो अलग-अलग सर्किट्स हैं, एक RL है और एक RC है। RL मतलब रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, और RC मीन्स रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। दो सर्किट्स हम लोगों ने पढ़ने हैं, RL सर्किट और RC सर्किट, यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वाला सर्किट, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वाला सर्किट। पहले बात करते हैं हम लोग जी रेजिस्टेंस और इंडक्टर वाला सर्किट। RL दो कंपोनेंट्स आ गए, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस। अगर इन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में सीरीज़ में जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे RL सीरीज सर्किट। पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिंगल कंपोनेंट्स पढ़े थे, जस्ट एक रजिस्टर लगाया था, फिर हम लोगों ने सिंगल कंपोनेंट इंडक्टर पढ़ा, फिर हम लोगों ने सिंगल कंपोनेंट कैपेसिटर पढ़ा। आज हमारे पास दो कंपोनेंट्स को हमने कंबाइन लगाना है, एक रजिस्टर और एक इंडक्टर, और एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर। पहले बात करते हैं हम लोग RL सीरीज सर्किट। एक ऐसा सर्किट जो रजिस्टर और इंडक्टर पर मुश्तमिल होता है, RL सर्किट कहलाता है। और एक ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर और इंडक्टर को आपस में सीरीज़ में जोड़ दिया जाए तो उस सर्किट को कहते हैं हम लोग RL सीरीज सर्किट। पहले सिंगल कंपोनेंट था, अब कंपोनेंट दो हो गए हैं। दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक रजिस्टर और एक इंडक्टर। अगर इसको सप्लाई वोल्टेज से जोड़ देता हूँ तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन गया। अगर इसको सप्लाई वोल्टेज से जोड़ देता हूँ तो ये प्योर इंडक्टिव सर्किट बन गया। अगर इन दोनों को हम लोगों ने उठाकर आपस में सीरीज़ में जोड़ दिया तो ये बन गया हमारे पास RL सीरीज सर्किट। RL सीरीज सर्किट से मुराद एक ऐसा सर्किट जो रजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज़ में जोड़कर बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं RL सीरीज सर्किट। अब जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था तो बात हो रही थी RL सीरीज सर्किट, जब दो कंपोनेंट रजिस्टर और इंडक्टर को आपस में सीरीज़ में जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं RL सीरीज सर्किट। इससे पहले हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट, इनको हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या किया, इन दोनों कंपोनेंट्स को उठाकर सीरीज़ में जोड़ दिया है, यानी इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट दोनों की खुसूसियात इकट्ठी होकर अब इस RL सीरीज सर्किट में आ चुकी हैं। इसकी बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि इसमें करंट और वोल्टेज एक दूसरे के इन फेज़ हैं। यहाँ पर वोल्टेज 90 दर्जे आगे हैं और करंट 90 दर्जे पीछे हैं।
ये प्योर इंडक्टिव सर्किट की खसूसियत थी और ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की खसूसियत थी। अब जब ये दोनों कंबाइन हो गए, एलिमेंट दोनों सीरीज़ में जुड़ गए हैं, तो इस वक्त हम क्या कहेंगे कि करंट ना तो 90 पे लैग करेगी और ना ही वोल्टेज के इन फेज होगी, बल्कि हम कहेंगे 0 से लेकर 90 के दरमियान में करंट किसी भी जगह पर लैग करेगी और वोल्टेज 0 से लेकर 90 डिग्री तक किसी भी एंगल पर लीड करेंगे। तो एक ऐसा सर्किट जिसमें मुज़ाहमत और इंडक्टेंस हो RL सर्किट कहलाता है, और जिस AC सर्किट में मुज़ाहमत और इंडक्टेंस सीरीज़ में जोड़ दी जाए RL सीरीज़ सर्किट कहलाता है। खालिस मुज़ाहमत वाले AC सर्किट में हम जानते हैं कि करंट और वोल्टेज एक दूसरे के इन फेज़ होते हैं, जबकि इंडक्टेंस में करंट वोल्टेज से 90 दर्जे लैग करती है। करंट 90 दर्जे पीछे है, वोल्टेज 90 दर्जे आगे हैं। तो RL सीरीज सर्किट में करंट ना तो वोल्टेज के इन फेज़ होगी और ना ही 90 पर लैग करेगी, बल्कि RL सीरीज सर्किट में करंट 0 और 90 के दरमियान में किसी भी जाविये पर लैग करती है। RL सर्किट को हम लोगों ने ये डायग्राम के ज़रिए शो किया गया है। तो लिहाजा अब अगर इसकी हम लोग एक फेज़र डायग्राम बनाएं तो उसमें देखें, ये हमारे पास करंट और वोल्टेज इन फेज़, ये करंट और वोल्टेज के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का। अगर सपोज कर लें कि दोनों कंपोनेंट की वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ये वोल्टेज और ये करंट। ये आ गया प्योर रेजिस्टिव सर्किट की सूरत में, जिसमें करंट और वोल्टेज एक दूसरे के इन फेज़ आ गए हैं। अब रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप हमेशा करंट के वोल्टेज ड्रॉप से, इंडक्टर के वोल्टेज ड्रॉप हमेशा रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप से 90 दर्जे लीड करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास VR रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो VR हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। ये आ गए हमारे पास VL वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। ये आ गया हमारे पास VR, करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस में इन फेज़ हो गए, और जो इसके इंडक्टर के वोल्टेज ड्रॉप हैं वो रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप से 90 दर्जे लीड करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया VL वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, ये आ गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। ये इनका रिजल्टेंट आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, सप्लाई वोल्टेज, यानी ये क्या आ गया हमारे पास, सप्लाई वोल्टेज V। तो ये आ गया हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू V की। तो V बराबर आ गया हमारे पास VR का स्क्वायर जमा VL का स्क्वायर होल का अंडर रूट। ये था जी हमारे पास RL सीरीज़ सर्किट। इसमें करंट और वोल्टेज के दरमियान जो एंगल था वो दोनों के दरमियान में बना दिया हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि दोनों के कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ हम लोगों ने फ़र्ज़ की हैं कि एक दूसरे के बराबर हैं। बाकी करंट 0 से लेकर 90 डिग्री पर किसी भी एंगल पर लैग करेगा, या वोल्टेज 0 से लेकर 90 डिग्री तक किसी भी एंगल पर लीड करेंगे। अब हम लोग चलते हैं जी हमारे दूसरे सर्किट की तरफ, जो कि है RC सीरीज सर्किट। R रेजिस्टेंस, C कैपेसिटेंस। अगर दो कंपोनेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, RC सर्किट। और अगर रेजिस्टर और कैपेसिटर को आपस में सीरीज़ में जोड़ दिया जाए तो ऐसा सर्किट क्या कहलाता है हमारे पास, RC सीरीज सर्किट। पिछले RL सीरीज सर्किट में बताना आपको भूल गया कि RL सीरीज सर्किट में करंट और रेजिस्टर और इंडक्टर के दरमियान जो करंट फ्लो होगी उनकी वैल्यू जो है वो एक दूसरे के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज़ में करंट का रास्ता एक ही होता है। इसी तरह RC सीरीज़ के अंदर भी करंट की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि दोनों कंपोनेंट आपस में सीरीज़ में जोड़े गए हैं। तो RC सीरीज़ सर्किट एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को आपस में सीरीज़ में जोड़ा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, RC सीरीज सर्किट। रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटेंस, इनको हम लोगों ने सप्लाई वोल्टेज के साथ जोड़ा तो ये बन गया हमारे पास RC सीरीज सर्किट। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VC। ये आ गया VC वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, ये आ गया VR वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। यहाँ पर करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास IT टोटल करंट जो है वो इस वक्त IT बराबर है IR के,
या I1 कह लेते हैं किसके अक्रॉस करंट, इसको अक्रॉस I2 कह लेते हैं, तो ये बराबर है I2 के, यानी I1 I2 और IT इन तमाम की वैल्यू सेम होंगी क्योंकि सीरीज़ के अंदर करंट की वैल्यू बराबर होती है। अब चलते हैं इनके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे, इनकी फेजर डायग्राम पे, इनमें फेज़ के दरमियान में एंगल क्या होगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोगों ने पढ़ा है कि वोल्टेज एक दूसरे के, करंट और वोल्टेज एक दूसरे के इन फेज़ होते हैं, और कैपेसिटर में हम लोगों ने पढ़ा है कि करंट 90 दर्जे आगे है, वोल्टेज 90 दर्जे पीछे है। करंट और वोल्टेज के दरमियान में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो इंडक्टिव सर्किट में और कैपेसिटिव सर्किट दोनों की सूरतों में 90 डिग्री होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंडक्टर की सूरत में करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करते हैं, और कैपेसिटर की सूरत में करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करते हैं। तो अब RC सीरीज सर्किट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 से लेकर 90 तक करंट किसी भी जगह पर लीड करेगा, या वोल्टेज जो है वो 0 से लेकर 90 के दरमियान में किसी भी एंगल पर लैग करेंगे। ये हमारे पास क्या है, RC सीरीज सर्किट। तो RC सीरीज सर्किट ऐसे सर्किट जिसमें मुज़ाहमत और कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाया जाता है RC सीरीज सर्किट कहलाते हैं। खालिस मुज़ाहमत में करंट और वोल्टेज एक दूसरे के इन फेज़ होते हैं, जबकि कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 दर्जे लीड करती है। लिहाजा RC सर्किट में करंट और 0 और 90 के दरमियान किसी भी जाविये पर लीड करेगी। यहाँ पर VR के आ गए हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, VC वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, और V क्या है हमारे पास, सप्लाई वोल्टेज। तो अगर इनके हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं तो VR रजिस्टर के वोल्टेज ड्रॉप और करंट एक दूसरे के इन फेज आ गया, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर करंट और वोल्टेज एक दूसरे के इन फेज होता है। बाकी क्या रह गया हमारे पास, अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी कैपेसिटर, वो 90 डिग्री लैग करेंगे। इंडक्टर के वोल्टेज ड्रॉप 90 डिग्री लीड करते हैं, कैपेसिटर के वोल्टेज ड्रॉप 90 डिग्री लैग करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास क्या, VC, और ये आ गया हमारे पास इसके सप्लाई के वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज को किससे जाहिर किया हम लोगों ने, V से। अब अगर पैरेललोग्राम से या मसला फिसागोरस से देखते हैं तो ये V का स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। पैरेललोग्राम या जिसको मसला फिसागोरस कहा गया है उसके मुताबिक इसका स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर VR जमा VC का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ये V स्क्वायर है, मुझे यहाँ पर चाहिए सिर्फ वोल्टेज, मुझे वोल्टेज का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम करते हैं कि यहाँ पे V स्क्वायर का अंडर रूट कर देते हैं, यहाँ VR स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर होल का अंडर रूट, ये जज़र मुरब्बा आपस में कैंसिल हो गए। तो वोल्टेज आ गया हमारे पास VR का स्क्वायर जमा VC का स्क्वायर होल का अंडर रूट। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई है जी, वोल्टेज की। अब वोल्टेज की वैल्यू जब हम लोगों ने निकाल ली तो V बराबर है, हम लोग जानते हैं VR I इंटू R, VC I इंटू XC। XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। VR वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, I इंटू R, VC I इंटू XC। XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये भी मुज़ाहमत ही है, इसका यूनिट भी ओहम है। और रेजिस्टेंस ये तो हम जानते हैं ओहमिक रेजिस्टेंस, इसका यूनिट भी ओहम है। रेजिस्टेंस R, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, यूनिट ओहम। इंडक्टर की XL इंडक्टिव रिएक्टेंस यूनिट ओहम, कैपेसिटर की मुज़ाहमत XC यूनिट ओहम। तो देखें ये VR I इंटू R है, ये भी तो I इंटू R ही बन गया क्योंकि ये भी मुज़ाहमत ही है, ये भी ओहम है। तो ये VC आ गया I इंटू XC, VR आ गया हमारे पास I इंटू R। अगर इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ पुट करना चाहें तो इनकी वैल्यूज़ को पुट करके भी V की वैल्यू को मालूम किया जा सकता है। ये था जी हमारे पास RC सीरीज सर्किट।